A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you part number 4 of your chapter named Silk Road. So dear student, before we proceed, let us understand whatever we have studied in part number 3. So let us understand. See, ये जो पूरा का पूरा जो स्टोरी है, इसके जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो निक मिडल्टन, जो कि इस पर्टिकुलर स्टोरी के राइटर भी हैं. एट द सेम टाइम ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. वो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर भी हैं. सो ही जस्ट वांटेड टू हैव अ कोरा अराउंड द माउंट कैलाश. माउंट कैलाश क्या एक रिलीजियस प्लेस है जो कि धार्मिक स्थल माना जाता है और उसके चारों तरफ एक परिक्रमा की जाती है रिलीजन के हिसाब से. तो जो निक मिडल्टन, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के राइटर है और मेन कैरेक्टर है, वो एक कोरा करना चाहता. कोरा क्या होता है? रेवोल्यूशन अराउंड अ रिलीजियस प्लेस. मतलब जब एक रिलीजियस प्लेस होता है उसके चारों तरफ जो परिक्रमा की जाती है उसको कोरा बोला जाता है. तो जो निक मिडल्टन थे वो उस पर्टिकुलर माउंट कैलाश का कोरा करना चाहता था. एंड दैट इज व्हाई ही जस्ट हायर्ड अ ड्राइवर नेम सेटन. तो उसने अपने साथ सेटन नाम के एक ड्राइवर को लिया. At the same time, he also had one companion named Daniel. Daniel भी उसके साथ था. And after that, they started their journey towards Mount Kailash. On the way, they had to face a lot of challenges. They faced so many challenges. तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा because of high altitude. अब ये मतलब ये जो निक मिडल्टन जो कि ऑथर इस पर्टिकुलर चैप्टर के, अब वो एक मतलब कहां पर है, वो डार्चेन नाम की जगह पे पहुंच गए हैं और बहुत ऊंचाई पे है फिलहाल वो. एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑथर है वो अनईजी फील कर रहा है. उसको गैस्पिंग फील हो रहा है. गैस्पिंग का मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है. एंड दैट इज व्हाई ही इज लुकिंग फॉर अ मेडिकल अटेंशन. और कहीं ना कहीं उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए. उसको थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, वो रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा है. तो अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में हम यही देखने वाले हैं तो उसको किस तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. किनको? जो निक मिडल्टन जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के राइटर हैं, अब वो हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ऊंचाई पर है, डार्चे नाम की जगह पर है. और हाई एल्टीट्यूड की वजह से अब वो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रहे हैं. उनको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें आ रही हैं. वो मतलब अनकंफर्टेबल है. उनका जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने आ रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. सैटर्न जो कि ड्राइवर है, सैटर्न टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज. अब सैटर्न क्या करता है, मुझे डार्चन में एक मेडिकल कॉलेज था वहां पर लेके गया द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह. एंड द मेडिकल कॉलेज ऑफ डार्चन, और जो डार्चन का जो मेडिकल कॉलेज था वो न्यू, हालांकि वो नया था. एंड लुक्ड लाइक ए मॉन्स्टेस्ट्री. मॉन्स्टेस्ट्री का मतलब हो गया जैसे जो बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनका जो टेम्पल होता है. बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनका जो टेम्पल होता है उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं, मोनेस्ट्री. तो वो जो जो मेडिकल कॉलेज था डार्चन का, वो मोनेस्ट्री की तरह दिखाई पड़ता था. कैसे? जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं जिनका जो टेम्पल होता है वो मोनेस्ट्री होता है, तो वो जो मेडिकल कॉलेज था वो मोनेस्ट्री की तरह दिखाई पड़ रहा था फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विद अ वेरी सॉलिड डोर. और उसका जो डोर था, वो दरवाजा था, बहुत सॉलिड था. लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, और उसके अंदर बहुत एक खुला सा आंगन था. कोर्टयार्ड का मतलब आंगन. वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम. हमें वहां जाकर हमें जो जो मेडिकल कॉलेज के अंदर हमें एक कंसल्टिंग रूम मिल गया जहां पर मतलब डॉक्टर के साथ उन्होंने कंसल्ट किया. विच वो डार्क कोल्ड, जो कि मतलब बिल्कुल अंधेरा था, ठंडा पड़ा हुआ था वो रूम. ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतियन डॉक्टर, और वहां पे एक तिब्बतियन डॉक्टर बैठे हुए थे. हु वर नन ऑफ द पैराफेरनिया. देखो पैराफेरनिया क्या होता है? पैराफेरनिया मींस द टूल्स विच आर यूज्ड बाय द डॉक्टर. डॉक्टर्स जिस तरह के भी मतलब जो टूल्स यूज करते हैं, जनरली अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो थर्मोमीटर हो या फिर मतलब स्टेथोस्कोप होता है जो जिससे वो हार्ट बीट को चेक करते हैं, या जो भी मतलब उनका जो आउटफिट होता है, तो वो सारी की सारी चीजें जो डॉक्टर के पास होते हैं जनरली इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक डॉक्टर है.
तो वो सारी की सारी पैराफेर्निया उसके पास नहीं थी, वो देखने में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लग रहा था। दैट आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग, जिस तरीके से मैं डॉक्टर को, मतलब एक जनरली आपने एक डॉक्टर देखा होगा तो कैसा होता है, उसके पास मतलब क्या होता है, मतलब उसके पास थर्मोमीटर होता है, उसकी ड्रेस व्हाइट होती है, उसके पास अपने सारे के सारे टूल्स होते हैं, जनरली ऐसा होता है। लेकिन जो डॉक्टर वहां पे कंसल्टिंग रूम में बैठा हुआ था वो ऑर्डिनरी था, बिल्कुल आम इंसान की तरह लग रहा था। नो व्हाइट कोट, ना तो उसके पास व्हाइट कोट था, एंड ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर एंड वूली हैट। और मतलब दूसरे जो तिब्बतन थे उनकी तरह दिखाई पड़ रहा था, उसने एक पुलोवर पहना हुआ था एंड वूली, ऊन का बना हुआ हैट पहना हुआ था उसने, यानी वो दिखने में बिल्कुल आम इंसान की तरह लग रहा था। When I explained my sleepless symptoms, जब मैंने उनको बताया कि मुझे रात को नींद नहीं आती, ये सिम्टम्स मैंने बताए, and my sudden aversion का मतलब डिसलाइक टू lying down, कि मतलब मैं जैसे ही लेटता हूं तो मुझे दिक्कतें आने लग जाती है। So he shot me few questions, उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे, while feeling the veins in my wrist, वेन्स का मतलब नस हो गया, तो मेरी जो रिस्ट थी, मेरी जो कलाई थी, उसके अंदर उसने मेरे कलाई को पकड़ते हुए नस को महसूस करने की कोशिश की। It's a cold. It is a cold, he said finally through Saturn. Okay. मतलब उसने कहा कि ये कोल्ड है। He said finally through the Saturn, a cold and the effect of high altitude, I will give something for it. मतलब ये जो है आपको कोल्ड हो चुका है और जो आप अनईजी फील कर रहे हो ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से है। मतलब आप ऊंचाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आमतौर पर जो इंसान है वो कैसा फील करने लग जाता है, अनईजी फील करने लग जाता है। तो आपको कोल्ड भी है और हाई एल्टीट्यूड की वजह से आप अनईजी फील कर रहे हो। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं आपको मतलब कुछ ना कुछ दे दूंगा जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। आई आस्क हिम इफ आई थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं जो निक मिडल्टन है उसको डाउट होता है, वो डॉक्टर से पूछता है क्या मैं इतना ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा जिससे कि मैं अपना कोरा कर पाऊं। डॉक्टर बोलता ओ यस, ही सेड यू विल बी फाइन, चिंता की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट द मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर गया, क्लचिंग पकड़ते हुए ए ब्राउन एनुलप। उन तो डॉक्टर ने मुझे क्या दिया था, एक ब्राउन कलर का एनुलप दिया था जिसके अंदर मेडिसिन थी, स्टफ विद फिल्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर्स। स्क्रूज का मतलब पीसेस ऑफ पेपर, पुड़िया टाइप बना देते ना, 15 छोटी छोटी पुड़िया बनाई हुई थी, जैसे जनरली मतलब जो आयुर्वेद के अंदर होता है, जनरली वो छोटी छोटी सी गोलियां बना देते, पुड़िया बना देते हैं, तो वो 15 पुड़िया मुझे दी गई। आई हैड आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ, मेरे पास मतलब वो 5 दिन का एक कोर्स था, 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, यानी जो 15 पुड़ियां दी गई थी वो 5 दिन का कोर्स था, 3 टाइम मुझे मेडिसिन लेनी थी, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो कि मैंने अभी के अभी लेना स्टार्ट कर दिया। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, तो मैंने पहली पुड़िया को ब्रेकफास्ट के बाद खोला, एंड फाउंड इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर, तो उसके अंदर ब्राउन कलर का एक पाउडर था, दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो कि मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। It tasted just like cinnamon. Cinnamon क्या होता है? Cinnamon होता है दालचीनी जिसको बोलते हैं, लकड़ी की तरह होती है, एक औषधि की तरह बोल सकते हैं, उसका टेस्ट था वो दालचीनी की तरह था। It contains of lunch time. The contents of the lunch time and the bedtime packages were less obviously identifiable. मतलब जो लंच के बाद और बेड टाइम यानी डिनर के बाद जो मेडिसिन उसको ली थी उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। बट बोथ कंटेन स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, पैलेट्स का मतलब गोलियां हुई छोटी छोटी, ओके, और ब्राउन कलर की गोलियां थी, स्पेरिकल मतलब राउंड शेप की मतलब गोलियां थी ब्राउन कलर की। दे लुक्ड सस्पिशियसली मतलब डाउटफुली, संदेह के साथ, लाइक शीप डंग। शीप डंग क्या हो गया? द वेस्टेज ऑफ शीप, जो भेड़ बकरियां होती हैं उनका जो वेस्टेज होता है वो दिखने में बिल्कुल वैसी लग रही थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन मैंने फिर भी उसके बावजूद भी वो ले ली। क्यों? क्योंकि जो नरेटर था, जो ऑथर था, उसको ठीक होना था, तो इस वजह से उसको मेडिसिन लेनी पड़ी। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, मैंने पहले दिन वो सारी की सारी जो मेडिसिन ली, पहले दिन का पूरा कोर्स के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन। लॉग वैसे क्या होता है? लॉग एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, जनरली इसके लिए बोला था लाइक ए लॉग मतलब साउंड स्लीप,
मतलब जनरली जब आप क्या करते हैं, बहुत ही, जैसे मैं बोलता हूँ ही स्लीप्स लाइक ए लॉग, मतलब वो बहुत गहरी नींद में सोता है। तो उस दिन जो नरेटर होता है, जो ऑथर होता है, वो क्या करता है, बहुत अच्छी नींद लेता है। Once he saw that, एक बार तो उसने देखा, once he saw that I was going to leave Saturn left me. Once he saw that I was going to leave Saturn left me to return to Lhasa. मतलब जब, मतलब मुझे ये पता, जब मतलब सैटर्न को ये बात का पता चला कि मैं उसको छोड़ने वाला हूं, तो उसके बाद सैटर्न कहां पे चला गया, ल्हासा चला गया। सैटर्न ल्हासा चला जाता है। एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, जो सैटर्न था वो बुद्धिस्ट था, एंड ही न्यू दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे। और सैटर्न को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मर भी जाता, तो उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अगर मैं मर जाता, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग जो है वो जनरली क्या है, वो ये जो जन्म और मृत्यु वाला एक फंडा होता है, इससे बहुत ऊपर होते हैं। तो अगर मैं मर भी जाता तो डेफिनेटली सी बात है, ये सैटर्न को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। लेकिन ये डेफिनेटली सी बात है, शायद वो इस बात को जरूर सोचता कि बिजनेस के लिए बुरा था। मतलब अगर मैं मर जाता तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बिजनेस पे फर्क पड़ता, वो चीज वो उसको मैटर जरूर करता। वो डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर गुड नाइट स्लीप। अभी जो डार्चन उसको बुरा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन एक नाइट अच्छी नींद सोने के बाद अब उसको वो हॉरिबल दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो भयानक नहीं दिखाई पड़ रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी, अभी भी वो गंदा था। पार्शली डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो फिल्ड विद डर्ट एंड पंक्चर्ड बाय हीप्स ऑफ रबल। रबल मतलब वेस्टेजेस, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो अभी भी वहां पर क्या था, गंदगी फैली हुई थी, डार्कनेस था, रबल फैला हुआ था, रिफ्यूज था। बट द सन शॉन ब्रिलियंटली, लेकिन जो सूरज था वो खिला हुआ था, लाइक ए क्लियर ब्लू स्काई, नीले आसमान के अंदर जो सन था वो खिला हुआ था। एंड आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू साउथ गेव मी अ विजन ऑफ हिमालयस। आउटलुक का मतलब व्यू कह सकते हो। और जैसे मतलब जो प्लेन टू द साउथ, साउथ की तरफ देखते, जब मैं साउथ की तरफ टर्न किया, तो मुझे क्या दिखाई पड़ा, हिमालय दिखाई पड़ा। बिल्कुल हिमालय उसके सामने था। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, और मतलब उसकी जो चोटी थी हिमालय की, वो किससे ढकी हुई, सॉरी, कमांडेड बाय ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मंदाता। मतलब जब वो मतलब व्यू, जैसे वो टर्न करता तो हिमालय उसको दिखाई पड़ता है, और एट द सेम टाइम उसको मतलब एक गुरला मंदाता नाम से क्या होता है, मतलब एक माउंटेन होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी जो चोटी होती है वो बर्फ से ढकी हुई होती है, वो भी उसको दिखाई पड़ता है। विथ जस्ट अ विस्क, विस्क का मतलब छोटा मोटा, क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, समिट का मतलब होता है शिखर, शिखर। और जो गुरला मंदाता जो क्या था, जो माउंटेन था, उसके ऊपर एक छोटा सा एक क्लाउड था, उसके समिट के ऊपर, उसके शिखर के ऊपर एक छोटा सा बादल छाया हुआ था। द टाउन हैड द टाउन हैड कपल ऑफ रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी, छोटी मोटी दुकानें, जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट शॉप एंड अदर बेसिक प्रोविजंस। और मतलब वहां पर मतलब क्या थी, छोटी मोटी दुकानें थी। उन छोटी मोटी दुकानों पर चाइनीज सिगरेट्स हो गया, साबुन हो गई, या जो बेसिक जो चीजें, प्रोविजन की चीजें थी, रोजमर्रा की जो चीजें थी, वो वहां पर बेची जा रही थी। एज वेल एज यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और वहां पर जो प्रेयर फ्लैग्स होते हैं वो भी बेचे जा रहे थे। स्ट्रिंग का मतलब पूरी की पूरी लाइन जो होती है, फ्लैग्स भी वहां पर बेचे जा रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन, एक दुकान के सामने, मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून ऑफ गेम ऑफ पूल, यानी इन फ्रंट ऑफ वन, मतलब वहां पर क्या था, एक दुकान के सामने कुछ लोग इकट्ठा थे, और वो क्या कह रहे थे, एक पूल वाला गेम खेल रहे थे। एंड द बाद एंड बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब हो गया टूटा फूटा, ब्रोकन टेबल, एक टेबल थी टूटी फूटी, लुकिंग सुप्रीमली incourageous incourageous in the open air while nearby। देखो, सुपरमनली इनकॉर्जियस मतलब स्ट्रेंज, इनकॉर्जियस का मतलब यहाँ पर हो गया स्ट्रेंज, बहुत ज्यादा अजीब सा दिखना। और वो जो बाटर टेबल थी, जो टूटी फूटी टेबल थी, वो बड़ी अजीब सी दिखाई पड़ रही थी उस खुले वातावरण के अंदर। while nearby women washed their long hair in the icy water, और नजदीक में वहां पर एक लेक थी, वहां पर जो औरतें थी ठंडे पानी से अपने बालों को क्या कर रही थी, वॉश कर रही थी। नैरो
ब्रूक, ब्रूक का मतलब पानी का एक स्रोत होता है, उसको बोलते हैं ब्रूक। छोटी नदी को कह सकते हैं हम ब्रूक। और पास में एक छोटी सी नदी थी, उस नदी के अंदर कुछ महिलाएं क्या कर रही थी, अपने बालों को वॉश कर रही थी। दैट बेबल डाउन, बेबल क्या होता है, जो पानी के बहने की जो आवाज होती है उसको बेबल बोलते हैं। बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, और वो जो छोटी सी ब्रूक थी, नदी थी, वो मेरे गेस्ट हाउस के पास से गुजर रही थी। डार्चन लेफ्ट रिलैक्स्ड, डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड। जो डार्चन दिखाई पड़ रहा था वो रिलैक्स दिखाई पड़ रहा था, कोई वहां पर कोई भी लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, रिलैक्स थे। बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स। लेकिन डार्चन मेरे लिए क्या था, हालांकि डार्चन बिल्कुल रिलैक्स दिखाई पड़ रहा था, वहां पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक का मतलब कमजोरी थी। कमजोरी क्या थी, यानी ये इतना शांत पड़ा हुआ माहौल था, कहीं ना कहीं राइटर के लिए ये बात कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक था, एक कमी महसूस हो रही थी इसको। बिकॉज जो नरेटर ने, जो ऑथर ने जो टाइम चुना था इस कोरा करने का, तो वो उस टाइम कोई भी पिलग्रिम्स वहां पर नहीं थे। पिलग्रिम्स मतलब होता धार्मिक यात्री, जो किसी यात्रा पे जाते हैं, तो उस टाइम कोई भी पिलग्रिम्स वहां पर नहीं थे, क्योंकि वो सीजन पिलग्रिमेज का था ही नहीं। लेकिन जो राइटर थे, जो ऑथर थे, उसने गलत टाइम चुना था कोरा करने के लिए, तो इसको इसकी वजह से दूसरे लोग उसको वहां पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझे ये बता दिया गया था, आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ पिलग्रिमेज सीजन, वे मतलब पिलग्रिमेज सीजन होता है, जनरली जब सीजन होता है तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर। वैसे बसलिंग क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा, जो मधुमक्खियां होती है वो बसलिंग करती है, भिन भिनाती है, विद विजिटर्स यानी घूमने वालों की यहाँ पर भीड़ लग जाती है जब सीजन होता है। मैनी ब्रॉट देयर ऑन अकोमोडेशन, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, बहुत सारे विजिटर्स जो आते हैं वो तो अपना खुद का ही अकोमोडेशन लेकर आते हैं, रहने की जगह लेकर आते हैं, टेंट्स वगैरह लेकर आते हैं। इन लार्जिंग द सेटलमेंट राउंड एज 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 दे सेट अप देयर टेंट्स विद द स्पाइल डाउन ऑन टू द प्लेन, प्लेन का मतलब खुले जो मैदान होते हैं, वहां पर जाकर वो अपने टेंट्स को गाड़ लेते हैं। एंड इट हैड टाइम माय I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seems I was too early. लेकिन जो टाइम यहाँ पर ऑथर ने चुना था कोरा करने का, माउंट कैलाश घूमने का, वो एक ऑफ सीजन था, तो इस वजह से उसको कोई भी दूसरा पिलग्रिमेज वहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, आई सेट पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब विचार करना, किसी गहरे विचार में डूबे हुए होना। आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर अ गिलास ऑफ टी इन डार्चन ओनली कैफे। मतलब यहाँ पर मतलब अब यहाँ पर जो राइटर है, नरेटर है, वो अपने ऑप्शंस को गिन रहा था, कहां पर बैठा हुआ था, वो कैफे के अंदर बैठा हुआ था, और वो अपने ऑप्शंस को देख रहा था कि किस तरीके से वो अपना कोरा कंप्लीट कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इस चीज को वो सोच रहा था। आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब विचार करने के बाद, आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड, मैंने निष्कर्ष निकाला, दे वर सीवियरली लिमिटेड, मतलब जो मेरे जो ऑप्शंस थे वो बहुत कम थे। Clearly, I had not made much progress with the self-help program on positive thinking. अब यहाँ पर मतलब जो ऑथर है उसने क्या किया था, एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम लिया था, पॉजिटिव थिंकिंग का एक कोई प्रोग्राम था, कोई सेमिनार था, उसने वो अटेंड किया था, जिससे कि उसकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो सके। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो नरेटर है, ऑथर है, उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि क्या वो अपने कोरा को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसका जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो प्रोग्राम था वो भी इसको मदद नहीं कर रहा था। इन माई डिफेंस it had been easy with all my sleeping difficulties. देखिए, in my defense it had not been easy with all my sleeping difficulties. और मैं अगर बात की जाए in my defense, मेरी डिफेंस की अगर बात करता हूं, इट हैड नॉट बीन इजी, ये मेरे लिए आसान नहीं था, विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज, जिस तरह की स्लीपिंग प्रॉब्लम्स उसने फेस की, तो मेरे लिए आसान नहीं था। बट हाउ एवर आई लुक्ड एट इट, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऑप्शन की तरफ देखा, मतलब उसने जो ऑप्शन था, हालांकि वो डिफिकल्टीज थी, उसको स्लीपिंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑप्शन की तरफ ढूंढता है कि किस तरीके से अपने कोरा को कंप्लीट कर सकता है। आई कुड ओनली वेट,
तो वो सोचता है मैं कोरा तो करूंगा लेकिन मैं अभी इंतजार करूंगा। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन। पिलग्रिमेज ट्रेल, ट्रेल का मतलब जो था, जो रास्ता था, जिस रास्ते पे वो धार्मिक जो पिलग्रिम्स थे जो जाते थे, वेल ट्रॉडन। वेल ट्रॉडन का मतलब उसको यूज किया गया था, वेल यूज्ड। जो रास्ता, जिस रास्ते से जो पिलग्रिमेज जाते थे, जो धार्मिक या विजिटर्स जाते थे, यात्री, जो धार्मिक यात्री होते हैं वो जाते थे, वो रास्ता काफी ट्रॉडन था, यानी काफी टूटा फूटा था, यानी काफी यूज किया हुआ था। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलॉन। फैंसी का मतलब यहाँ पे इमेजिनेशन। लेकिन मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की कि मैं इस रास्ते को अकेला ही इसको पार करूंगा। यानी वो अभी उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो कोरा के लिए अकेला निकल जाए, तो इसलिए यहाँ पर ऑथर ने डिसाइड किया कि वो वेट करेगा। द कोरा वॉज सीजनल, क्योंकि जो कोरा था वो सीजनल होता है, बिकॉज द पार्ट ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। और हो सकता था, जो टाइम उसने चुना था कोरा करने के लिए, हो सकता था कि रास्ते में उसको बर्फ भी मिल सकती थी, रास्ता ब्लॉक हो सकता था। आई हैड नो आइडिया वेदर, मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था, वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर, कि जो बर्फ है वो क्लियर हो गई होगी या नहीं। बट आई वॉजंट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस that still clung to the banks of darkened brook। ब्रूक क्या हो गया, वो झरना टाइप या छोटी नदी कह सकते हैं, उसके जो चंक्स, चंक्स मतलब पीसेस कह सकते हैं, डर्टी आइस, जो गंदी सी जो स्नो थी, बर्फ थी, क्लंग का मतलब चिपके हुआ होना, मतलब बैंक्स किनारा हो गया, जो ब्रूक का जो किनारा था उसके किनारे पर अभी भी बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सिंस सैटर्न हैड लेफ्ट, और सैटर्न वहां से जा चुका था, वो लहासा जा चुका था। एंड आई हैड कम अक्रॉस एनीवन इन द डार्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन द मॉरल बेसिक मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। और यहाँ पर मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए, जो ऑथर, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जिससे कि वो बेसिक इंग्लिश में बात कर सके। यहाँ पर उसको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है कि किसी के साथ वो अपनी बात कर सके, उसको कोई भी ऐसा शख्स उसको नहीं मिलता है। Until that I met नॉर्बू। अब मतलब जब तक उसको नॉर्बू नहीं मिला, अब उसको एक नॉर्बू नाम का एक आदमी मिलता है जो कि इंग्लिश बोल सकता था। अब यहाँ पर जो ऑथर उससे बात कर सकता था। द कैफे वाज स्मॉल, जो जिस कैफे में यहाँ पे मतलब जो बैठा हुआ था ऑथर, वो छोटा था, अंधेरा था वहां पर। एंड केवर्नियस, केवर्नियस का मतलब हो गया केव लाइक, गुफा की तरह था। विद ए लॉन्ग मेटल, और वहां पे एक मेटल का बना हुआ स्टॉप था, दैट रन डाउन द मिडल, जो कि बीच में रखा हुआ था, किसके, कैफे के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। कैफे बहुत छोटा था, अंधेरा था और गुफा की तरह था। The walls and ceiling were wreathed in the sheets of multicolored। wreath का मतलब यहाँ पर कह सकते हो मिक्सचर, इन द शीट्स ऑफ मल्टी कलर। और जो वॉल थी, जो सीलिंग थी, मतलब मल्टी कलर्ड थी, वो मिक्सचर्स ऑफ शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, मतलब मल्टी कलर प्लास्टिक्स वहां पे यूज किया गया था सीलिंग के ऊपर, वॉल्स के ऊपर। द स्ट्राइप्ड वेराइटी, स्ट्राइप का मतलब लाइनिंग होता है, वेराइटी ब्रॉड ब्लू, रेड, व्हाइट, दैट इज मेड इनटू स्टाउट एंड वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का मतलब बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा के अंदर, शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना। और इस तरह के मतलब ये जो प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं वो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। एंड इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और चाइना के बाद एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर इस तरह के बैग्स बनाए जाते हैं। एज such plastic must rate one of the China's most successful export along the Silk Road today। और मतलब अगर आज बात की जाए सिल्क रोड में, तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक जाता है वो चाइना की तरफ से जाता है। और किस रूट से होकर जाता है, सिल्क रोड जो है उस रूट से चाइना का प्लास्टिक सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जाता है। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो, और जिस कैफे में मतलब जो ऑथर बैठा हुआ था उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, बिसाइड के साथ। आई हैड टेकन अप द पोजीशन, मैंने अपनी पोजीशन ली, सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माय नोटबुक, और वो अपनी नोटबुक को पढ़ने लग जाता है, कौन, ऑथर। आई हैड ऑल्सो बॉट अ नॉवल, मैंने एक ब्रॉट का था लेकर आना, मैंने एक नॉवल भी ले ली थी विद मी टू हेल्प पास टाइम, जिससे कि मैं अपना टाइम पास कर सकूं। नॉर्बू सो माई बुक, नॉर्बू ने मेरी किताब देखी, व्हेन ही केम इन, जो मेरे पास आया, एंड आस्क विद अ जेस्चर, और इशारा करते हुए मुझसे बोला, इफ आई कुड सिट अपोजिट मी एट माई
रिकिटी टेबल, रिकिटी का मतलब था अनस्टेबल, हिलती हुई। जो जिस टेबल पे मैं बैठा हुआ था वो टेबल क्या थी, अनस्टेबल थी, हिल रही थी। और जो था नॉर्बू था वो मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता और कहता है क्या मैं उसके सामने बैठ सकता हूँ, यू इंग्लिश। और वो मेरे पास आके कहता क्या आप इंग्लिश हो, ही इंक्वायर्ड, उसने मुझसे पूछा, आफ्टर ही हैड ऑफर टी, ही हैड ऑर्डर टी, और उसके बाद उसने चाय ऑर्डर कर दी। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने कहा हाँ मैं इंग्लिश हूँ, एंड वी स्ट्रक अप ए कॉन्वर्सेशन, स्ट्रक अप का मतलब वी स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। It did not think he was from the parts because he was wearing a wind cheater, मतलब उसको देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो नोरबू है वो तिब्बत का है, वो तिब्बतियन लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने विंड चीटर पहना हुआ था, एंड मेटल रिम्ड, मतलब मेटल रिंग स्पेक्टिकल्स, मतलब जो स्पेक्टिकल्स था वो मेटल का बना हुआ था, उसका जो रिंग था मेटल का बना हुआ था, तो उसके अपीयरेंस और पहनावे से वो बिल्कुल भी तिब्बतियन लग ही नहीं रहा था। वो उसने जो स्पेक्टिकल्स पहना हुआ था वो वेस्टर्न स्टाइल का पहना हुआ था। He was Tibetan, he told me, उसने कहा कि वो तिब्बतियन है, लेकिन देखने में वो तिब्बतियन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। But worked in Beijing at China, Chinese Academy of Social Science, लेकिन चाइना की जो अकेडमी सोशल साइंस की बीजिंग के अंदर वो वहां पर काम करता था, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, एथनिक लिटरेचर का एक डिपार्टमेंट था, वहां पर वो काम कर रहा था, कौन, नॉर्बू। एंड आई अज्यूम्ड, मैंने सोचा, ही वाज ऑन द सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मुझे लगा शायद जो नॉर्बू है यहाँ पर कोई फील्ड वर्क के लिए आया है, शायद उसका कोई काम है, फील्ड वर्क का कोई काम है, उसको पूरा करने के लिए नॉर्बू यहाँ पर आया है। यस और नो ही सेड, जब मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया हाँ और ना भी, यानी वो फील्ड वर्क पे आया भी है और नहीं भी आया है। ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा, माई हार्ट जंप, यहाँ पर मतलब नॉर्बू बोलता है कि मैं अपना कोरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, माई हार्ट जंप, और मेरा जो दिल है खुशी के मारे झूम उठता है, किसका, नरेटर का, निक मिडल्टन का। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक्स पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, और अगर बात की जाए नॉर्बू ने ऑलरेडी कैलाश कोरा के बारे में बहुत सारे पेपर्स और रिसर्च किया था उसके बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर कोरा की क्या अहमियत है उसके ऊपर नॉर्बू बहुत लंबे टाइम से क्या कर रहा था, एकेडमिक्स पेपर लिख रहा था और अपनी रिसर्च कर रहा था फॉर मैनी इयर्स, बहुत सालों से। ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन वो साफ साफ बोलता है कि कोरा के ऊपर उसने रिसर्च तो बहुत की है, लेकिन उसने आज तक कोरा कभी भी नहीं किया है, यानी कोरा उसका फर्स्ट टाइम ही था, कोरा उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन कोरा के बारे में उसने डिटेल बहुत सारी जुटा ली थी। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his light lit up. और जब मैंने बताया, मतलब यहाँ पर नरेटर बताता है किसको, नोटबुक को, कि उसकी वजह क्या है, उसके आने की वजह क्या है, डार्चेन आने की वजह क्या, हिज आइज लिट अप, तो उसकी आंखें जल उठती हैं। वी कुड बी अ टीम, ही सेड एक्साइटेडली, एक्साइटमेंट के मारे बताता है, वो कहता है कि तो हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, आपको भी कोरा करना है, मुझे भी कोरा करना है। टू एकेडमिक्स who have escaped from the library, हम दोनों एकेडमिक्स, मतलब हम दोनों क्या है, एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स मतलब जो एजुकेशन से बिलोंग करते हो, तो हम दोनों क्या करते हैं, एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, और फिलहाल कुछ टाइम के लिए हम दोनों लाइब्रेरी से फरार हो चुके हैं। Perhaps my positive thinking strategy was working after all, यहाँ पर मतलब जो नरेटर है उसका जो पॉजिटिव थिंकिंग था वो अभी उसको काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसको लग रहा था कि उसका जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो फंडा था वो यूजलेस हो गया, लेकिन अभी उसको लग रहा था कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो एक उसका जो स्ट्रेटेजी थी, उसकी प्लान था, वो काम करता हुआ उसको दिखाई पड़ रहा था। My initial relief at meeting Norbu was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. अब यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब नरेटर मतलब उस नॉर्बू से मिलता है तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, उसको अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलो उसको कुछ एक साथी तो मिल गया है, लेकिन ये जो रिलीफ था वो टेम्पर्ड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जब यहाँ पर नरेटर को इस बात का रियलाइजेशन होता है, इस बात का एहसास होता है क्या, कि जो नॉर्बू है वो भी इल इक्विप्ड है, मतलब उसके पास कोई भी टूल्स नहीं है, एज आई वॉज फॉर द पिलग्रिमेज,
ये जो धार्मिक यात्रा करनी उनको कोरा करना है, कोरा करने के लिए जो इक्विपमेंट उनको चाहिए ना तो नॉर्बू के पास थे और ना ही नरेटर के पास थे। ही केप्ट टेलिंग मी, और जो नॉर्बू वो लगातार मुझसे कहता रहता, केप्ट टेलिंग मी हाउ फेट ही वॉज, वो कितना मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट्स गोइंग टू बी, और उसके लिए जो कोरा है वो कितना मुश्किल होने वाला है। तो वो लगातार मुझे क्या है वो बताता रहता, लगातार मुझे डिस्करेज करता रहता और कहता वेरी हाई, बहुत ऊंचा है भाई। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, बार बार मुझे रिमाइंड करता रहता, सो टायरसम, बहुत ज्यादा बोरिंग और थका देने वाली वॉक रहेगी। एंड ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, और मतलब वो एक बुद्धिस्ट नहीं था। कौन? नॉर्बू एक बुद्धिस्ट नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड का मतलब यहाँ पर सैड हो गया या बताना, बट ही हैड इंथ्यूजियाज्म एंड वाज ऑफ कोर्स तिब्बतियन। ट्रांसपायर्ड का मतलब बातों में किसी चीज का पता लगना, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट केम टू नो, और इस बात का पता चला कि जो नॉर्बू है उसके अंदर इंथ्यूजियाज्म तो है, पैशन तो है, जोश तो है, एंड ऑफ कोर्स ही वाज तिब्बतियन, और वो एक तिब्बतियन भी था। Although I had originally envisaged का मतलब thought, सोचना, making the trek in the company of devout believers, अगर मैंने स्टार्टिंग although, हालांकि मतलब जो ऑथर है उसने क्या सोचा था पहले, मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवॉट बिलीवर्स। डिवॉट का मतलब यहाँ पे डिवॉटेड, जो भक्त लोग हैं, बिलीवर्स हैं, मतलब पहले जो नरेटर उसने इस बात का सोचा था, उसने क्या प्लान किया था कि वो अपनी जो ट्रैकिंग करेगा, अपना जो मतलब कोरा करेगा, माउंटेन पे चढ़ने का जो काम करेगा, वो जो दूसरे बिलीवर्स हैं, जो दूसरे भक्त लोग आएंगे उनके साथ करेगा। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, और ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड, बाद में मतलब यहाँ पर ऑथर को लगता है कि जो नॉर्बू है वो भी उसके लिए एक अच्छा क्या बन सकता है, एक आइडियल कंपेनियन बन सकता है, एक अच्छा साथी बन सकता है। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आवर लगेज, यहाँ पर मतलब जो नॉर्बू होता है वो कहता है क्यों ना हम कुछ याक्स, याक क्या एक एनिमल होता है जो जनरली मतलब कैरी करने के लिए काम आता है, जनरली लोग उसके ऊपर बैठते हैं, माउंटेन एरिया के अंदर वो पाया जाता है, तो लगेज कैरी करने के काम आता है याक्स। तो वो कहता है कि क्यों ना हम याक को कैरी कर ले, which I interpreted as good sign, which I interpreted as a good sign, and he had no intention to prostrating himself. The prostrating का मीनिंग होता है लेट लेट कर, जनरली आपने देखा होगा कुछ रिलीजियस पर्पस पे, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो परिक्रमा करते हैं वो लेट कर करते हैं, वो क्या करते हैं क्रॉल करके, रेंगते हुए पेट के बल करते हैं। तो यहाँ पर मतलब पता चलता है विच आई इंटरप्रेटेड एज गुड साइन, जब उसने मुझे सजेस्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं, याक को हम ले सकते हैं, याक हमारे क्या कर सकते हैं, लगेज को कैरी कर सकते हैं, लेकिन ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेस्टिंग। प्रोस्ट्रेस्टिंग का मतलब होता है पेट के बल चलना या रेंगना, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं जो धार्मिक उनको एक परिक्रमा करनी होती है तो पेट के बल करते हैं, तो उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो कोरा इस तरीके से करना नहीं चाहता था को नॉर्बू। ऑल राउंड द माउंटेन, अब जनरली लोग करते हैं ना इस तरीके से, वो पूरी परिक्रमा करते हैं, पेट के बल चलते हैं, लेकिन ऐसी इंटेंशन नॉर्बू की बिल्कुल भी नहीं थी। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, और वो हंसते हुए बोलता है मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। कोलेस्पिंग का मतलब ढह जाना, अक्रॉस द टेबल, टेबल के ऊपर वो बिल्कुल पसर जाता है, टेबल के ऊपर बिल्कुल गिर जाता है हंसते हुए। इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, हिस्टेरिकल लाफ्टर का मतलब हो गया यहाँ पर हंसते हुए, मतलब वो क्या होता है टेबल के ऊपर ही लेट जाता है और कहता है कि अपने बस नहीं, अब मेरे बस की तो बात नहीं है, क्या करना, प्रोस्टेस्टिंग मतलब करना, रेंगते हुए या पेट के बल पूरा कोरा करना मेरे बस का बात तो नहीं है। इट वॉजंट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं है। एंड एनीवे हिज टमी वाज टू बिग, और वैसे भी अगर बात की जाए तो उसकी जो टमी थी नॉर्बू की वो बहुत ज्यादा मोटी थी, और उसके लिए लेट कर पेट के बल चल के कोरा करना बड़ा मुश्किल था। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स, और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर एंड होता है, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि निक मिडलटन ने किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, एंड दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।